गाजियाबाद जिले में मोहन नगर पर स्थित जीएसटी ऑफिस, जो कि पहले सेल्स टैक्स चेक पोस्ट के नाम से जाना जाता था, उस ऑफिस के अंदर एक व्यापारी अधिकारी के सामने ही अपने सारे कपड़े उतारकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। वहीं जीएसटी विभाग पर भी संगीन आरोप लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर व्यापारी किस बात से इतना नाराज था और क्यों उसने ऐसा कदम उठाया। क्या था पूरा मामला, ये जानने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ लोकेश टंडन ने धरने पर बैठे व्यापारी अक्षय जैन से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जीएसटी ऑफिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और इस वीडियो में आपने देखा कि एक जो व्यापारी हैं वो अर्धनग्न होकर जमीन पर बैठ गए और वहां पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। आज वो व्यापारी अक्षय जैन मेरे साथ मौजूद है मेरठ में। मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा और जानूंगा कि आखिर ये नौबत क्यों आई, क्यों उन्हें अपने वस्त्र वहां पर उतारने पड़े और क्यों वो जमीन पर बैठे। अक्षय जी, क्या कहना है, आपकी जो वीडियो है लगातार वायरल हो रही है और विपक्ष ने भी ये ट्वीट किया है। जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का मेरा सादर जय जिनेम। देखिए, आपने कहा कि वीडियो वायरल हो रही है, तो मैं उसके लिए बस एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि ये वीडियो वायरल नहीं हो रही, ये जो व्यापारी समाज है उस पूरे व्यापारी समाज की पीड़ा वायरल हो रही है, उनका दुख वायरल हो रहा है, क्योंकि वो अपना दुख किससे बयां करें, तो ये उनका दुख है जो वायरल हो रहा है। भैया, ऐसा क्या हुआ जो वहां जाके आपको इतना सब कुछ करना पड़ा, आपने अपने वस्त्र भी उतार दिए, उसके बाद आप जैन मुनि की मुद्रा में आप जमीन पर भी बैठ गए। देखिए, वहां जाने के बाद जब हमने उनसे लगातार अधिकारियों से बात करी और बात करने के बाद भी लीगल पॉइंट को वो समझने के बावजूद भी अपने टारगेट पूरा करने के कारण वो निरंतर एक ही बात कहते रहे कि धारा 129 और 130 के अंतर्गत में हम अपने विवेक अनुसार कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ये हमारे विवेक पर डिपेंड करता है। तो हमने कहा साहब, आप एक बड़े अधिकारी हैं तो अपने विवेक के अनुसार काम करिए। क्या आपको लगता है कि हमने जीएसटी चोरी करी है? बोले नहीं, हमने ऐसा कब कहा कि आपने जीएसटी चोरी करी है। शुरू से बताइए मामला क्या था, क्यों आपको वहाँ ऑफिस तक जाना पड़ा? देखिए, वहाँ ऐसा हुआ कि हमारी एक गाड़ी लोड होकर हमारी मेरठ फैक्ट्री से, क्या करते हो? हमारा लोहे का व्यवसाय है और यहाँ से फैक्ट्री एक सरियों की लोड होकर, उसे ब्राइट बार बोलते हैं, और वो गाजियाबाद हमारे ही गोडाउन पर डिलीवरी चालान और ईवी बिल के साथ वहाँ जा रही थी। तो वहाँ पर जो गाड़ी कांटे पर खड़ी थी, तो लगभग 6 बजे हमारे लेबर को वहाँ पर आना था गाड़ी अनलोड करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही अधिकारी वहाँ पहुँचे और उन्होंने हम गाड़ी वाले से बिल पर्चे लिए और गाड़ी को अपने साथ मोहन नगर चेक पोस्ट पर वो ले गए। वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने ड्राइवर से कहा कि अपने मालिक को फ़ोन कर दो कि मेरे से दोपहर में 2 या 2:30 बजे आकर मिलेंगे। 11 बजे से निरंतर हम उन्हें फ़ोन करते रहे, उनका कोई फ़ोन का जवाब नहीं आया। उसके बाद जो हमारे गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल के अध्यक्ष हैं श्रीमान अतुल जैन जी, हमने उनसे संपर्क साधा। उन्होंने भी अधिकारी को रेगुलर फ़ोन करा, लेकिन उनके फ़ोन का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हम अध्यक्ष जी के पास पहुँचे अपने, तो लगभग 2-2:30 बजे का समय था। तो अध्यक्ष जी ने दोबारा फ़ोन मिलाया, इस बार फ़ोन उठ गया और अध्यक्ष जी ने पूछा कि भाई बताइए, आप ये गाड़ी क्यों लेके आए हैं? तो उन्होंने कहा, आप व्यापारी को भेज दीजिए, हम उन्हें बताएंगे। अध्यक्ष जी ने कहा, भाई मेरे सामने व्यापारी बैठे हैं, जो भी बात है आप बताइए, क्योंकि कोई भी जो उसका जवाब होगा वो आपको मिलेगा उसका। तो बोले कि नहीं साहब, हम आपसे इस विषय में बात नहीं करेंगे, आप व्यापारी को भेजिए, जो भी बात है, कई गलतियाँ हैं उन्हें बताएंगे। उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। पहुँचने के बाद अधिकारी से बात होती है, तो अधिकारी ये कहते हैं कि साहब, आपकी जो गाड़ी है उसमें आपके डिलीवरी चालान के अंदर आपने साइज़ नहीं लिखा। तो हमने कहा साहब, हमारी हर लेंथ का जो लंबाई है वो अलग है, mm मोटाई अलग है उसकी, तो हमारी ये ना लंबाई और मोटाई से नहीं बिकता है, सब वजन के हिसाब से बिकता है। हमने प्रोडक्ट का नाम ब्राइट बार, HSN कोड 72155010, वजन और रेट वो सब उसके अंदर मेंशन है। ईवे बिल भी हमारे द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी गाड़ी नहीं छोड़ी। तो तब हमने उनसे ये कहा कि साहब, हमारी क्या टैक्स चोरी की मंशा है? बोले साहब नहीं। क्या हम टैक्स चोरी करी है? बोले साहब नहीं करी, लेकिन हमें टारगेट क्योंकि मिला हुआ है, तो हम आपकी गाड़ी को, हमने सुबह से 87 गाड़ी चेक करी है, 85 को हमने छोड़ दिया और 2 गाड़ी की कुछ कमी पाई गई हमारे हिसाब से, जिसे हम यहाँ ले आए। तो अब हम आपकी अगर गाड़ी छोड़ देंगे तो हम अपना टारगेट कैसे पूरा करेंगे? तो हमने कहा साहब, आप अपने टारगेट के लिए हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसमें हमारी क्या गलती है? अगर
आपको टारगेट पूरा करना है तो ऐसी चीज़ों को करिए जो गलत है। सही से गलत आप टारगेट पूरा करेंगे तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो बोले नहीं साहब, आपको 1 लाख लगभग 36% के हिसाब से 1,90,000 की पेनल्टी बैठती है, तो वो आप भरिए और नहीं तो हम आपका माल सारा जब्त कर लेंगे। तो हमने बड़ा हाथ जोड़कर निवेदन करा उनसे कि देखिए साहब, हमें परेशान मत करिए, आप जो सही हो वो करिए। तो इतने में ही एक अधिकारी उनके साथ बैठे हुए थे, शायद दुर्गेश क्या नाम था उनका, उन्होंने ये कहा कि आप बाहर आइए मेरे साथ। वो बाहर लेके गए। उन्होंने मेरे से कहा कि आपका अगर काम ये मैं आधे पैसों में निपटा दूं तो क्या चल पाएगा? मैंने कहा नहीं साहब, मैं 1 रुपया भी इसके अंदर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। इसके बावजूद फिर वो अपनी बात पे अड़ गए। उन्होंने कहा कि अब आपको 1,90,95,000 की पेनल्टी जमा ही करनी पड़ेगी। तो इतनी बात से बस मुझे इतना गहरा आघात लगा कि हम लोग, देखिए जैन समाज से हम आते हैं और बचपन से हमें सिखाया गया हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, ये 5 महापाप हैं। तो इस वजह से हमने कभी भी ऐसा प्रयास तक नहीं करा कि कभी चोरी करी जाए या कुछ करा जाए। तो और बिल्कुल सही काम के बावजूद भी हमें हेरसमेंट किया जा रहा है। तो वहाँ आके एक मन के अंदर ऐसा आघात हुआ। तो मैंने कहा साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तब मैं अपने आप कपड़ा भी मेरे आप ले लीजिए और जो आपको मेरे साथ करना है वो करिए, और मैं जब तक मेरी गाड़ी नहीं छूटेगी मैं यहाँ बिल्कुल आमरण अनशन पर बैठूंगा और बिल्कुल अन्न जन का मैंने त्याग कर दिया वहाँ पे। अक्षय जी हैं, सुदीप जी हैं, तो साफ तौर पर यही कहना है कि भाई अपना टारगेट पूरा करने के लिए उन्हें परेशान किया गया था, जिससे मजबूर होकर उन्होंने अपने वस्त्रों का वहाँ त्याग किया था। और अब उनका ये भी कहना है कि अगर उनकी कागजों की या उनके किसी भी काम की जांच करनी है किसी भी डिपार्टमेंट को, तो जल्द से जल्द आए और उनके कागजों की और उनके बाकी जो काम है उसकी जांच करे। अगर वो देर से आते हैं और छोटी छोटी गलतियां निकालकर इनके काम में कोई भी अड़चन डालते हैं, तो फिर ये खुद अपनी फैक्ट्री और दुकान का ताला लगाकर सीधे पहुंचेंगे पैदल ही अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री ऑफिस, और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार तक लगाएंगे। मेरे समझो कि सागर के साथ लोकेश टंडन, खबर फास्ट।